हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। पार्थेनोजेनेसिस, जिसे हिंदी में अनिषेक जनन भी कहा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के दो शब्दों पार्थेनो तथा जेनेसिस से मिलकर हुआ है, जिसका अर्थ होता है वर्जिन बर्थ या वर्जिन क्रिएशन, अर्थात पवित्र जन्म। इस प्रकार की जनन में बिना मेटिंग के एक अनिषेचित अंडाणु स्वयं परिवर्तित होकर एक नए इंडिविजुअल या एक ऑफस्प्रिंग का निर्माण करता है। इसीलिए बिना मेटिंग के जो परिवर्तन हुआ उसे हम वर्जिन बर्थ या पवित्र जनन कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन की क्रिया एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो सामान्यतः प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन ये कुछ ही जंतु समूहों में देखा गया है। ये मुख्यतः कुछ पौधों में, कुछ अकशेरुकी जंतुओं जैसे निमेटोडा, टार्डिवेडा, वाटरफ्लिया, स्कॉर्पियन, एफिड्स, हनी बीज, फेजमेटर्डिया तथा कुछ वेस्प स्पीशीज़ में पाया जाता है। जबकि वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो केवल कुछ एम्फीबिया, रेप्टाइल तथा लिजर्ड तथा बर्ड की स्पीशीज़ में इनसे देखा जाता है। वर्टिब्रेट्स में ये काफ़ी कम पाया जाता है। इस तरह का जनन मुख्यतः यह अकशेरुकी प्राणियों में देखा जाता है। कुछ स्पीशीज़ में जैसे मछली तथा एम्फीबिया की जो प्रजातियां हैं, उनमें इसे लैब की आर्टिफिशियल कंडीशन में भी उद्दीपित किया जा सकता है। इस तरह से अंडाणु को अलग अलग तरह से उद्दीपित करके और उसका परिवर्तन शुरू करवाया जा सकता है, जिससे कि वो अनिषेक जनन करने में समर्थ हो जाता है। कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं, कुछ एनिमल स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ अनिषेक जनन के द्वारा ही प्रजनन दर्शाती है। इस प्रकार की जो स्पीशीज़ है उनमें हम कहते हैं इस प्रकार का जनन है उसे हम ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस या अविकल्पी अनिषेक जनन कहते हैं, जिसमें केवल अंडाणु बिना निषेचित हुए ही परिवर्तित होते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं रोटिफेरा तथा क्लैडोसिरन्स जैसे कि डेफनिया। ये प्राणी स्वच्छ जल में पाया जाता है और इसके सभी जो मादा, इसमें सिर्फ मादाएं पाई जाती हैं और मादाएं अंडाणु उत्पन्न करती है और जो पुनः परिवर्तित होकर नया जीव बनाती है। इसके अतिरिक्त कुछ जातियाँ ऐसी होती है जिनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों तरह का जनन, या हम कह सकते हैं कि लैंगिक विधि द्वारा निषेचन के द्वारा जनन, जबकि पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन में बिना निषेचन के भी जंतु परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का अनिषेक जनन फैकल्टेटिव या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। इस तरह की जातियों में ये जो प्रजाति है वो है लैंगिक जनन तथा अनिषेक जनन के बीच में स्विच कर सकती है, अर्थात कंडीशन जैसी इनकी सूटेबल है उस अकॉर्डिंग या तो ये निषेचन के द्वारा परिवर्तित होते हैं, या अगर जो मेल है या नर इस स्पीशीज़ के हैं अगर वो नहीं है अवेलेबल, उपलब्ध नहीं है, तो मेटिंग के स्थान पर सीधे ही अंडाणु से भी एक जंतु का परिवर्तन हो सकता है। पार्थेनोजेनेसिस के प्रकार अगर हम देखें तो एरिनोटॉकी तथा थैलीटॉकी, इसे दो अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। इसके प्रकार पढ़ने से पहले हम यहाँ पर मेनली जो लैंगिक जनन का प्रक्रम है उसके बारे में एक बार देखते हैं। जब भी लैंगिक जनन होता है तो उसमें अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनते हैं जो कि एन या अगुणित होते हैं। इसी प्रकार वृषण में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म सेल्स बनती है, शुक्राणु बनते हैं, ये भी एन या अगुणित होंगे। इनके फर्टिलाइजेशन से या इनके निषेचन से एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जो कि एक नए ऑफस्प्रिंग को या नए इंडिविजुअल को, नई संतति को जन्म देता है। अब हम बात करते हैं अनिषेक जनन की, जहाँ पर निषेचन नहीं होगा। पहला जिसका प्रकार वो है एरिनोटॉकी, जिसको हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या अगुणित पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस प्रकार के अनिषेक जनन में जो प्राणी है, जो भी अंडाणु बनते हैं वो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु बनते हैं और इस प्रकार के अंडाणु अगुणित होंगे। अगुणित अंडाणुओं के परिवर्तन से बनने वाला प्राणी भी अगुणित होगा, इसीलिए इसे हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या अगुणित अनिषेक जनन भी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अंडाणु परिवर्तित होगा वो भी एन है, वो भी अगुणित है। नया बनने वाला संपूर्ण इंडिविजुअल भी अगुणित होगा और जब इसमें आगे ये स्वयं जनन करेगा तब इसमें अर्धसूत्री विभाजन ये नहीं दर्शाएगा।
और इस प्रकार की स्थिति में जो भी संतति बनती है वो सदैव नर बनती है, इसमें मादा कभी नहीं बन सकती। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं एरिनोटॉकी या हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का। मेनली ये देखा गया है मधुमक्खियों में। मधुमक्खियों में जो सामान्यतः क्वीन बी होती है वो 2 प्रकार के अंडे देती है। वो जब अंडे देती है तो उनमें से 2 प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। एक प्रकार जिसमें एन अंडे या अगुणित अंडा बिना निषेचन के परिवर्तित होता है अनिषेक जनन के द्वारा, या जिसे हम कह सकते हैं अगुणित अनिषेचन हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इसके द्वारा परिवर्तित होगा और ये अगुणित संतति बनाएगा। ये संतति सदैव नर होगी या ड्रॉन होगी। दूसरी ओर जो अंडाणु है वह निषेचन अगर नर उपलब्ध है तो वह निषेचित होकर 2n कंडीशन बना लेता है, और 2n कंडीशन में जो भी डेवलप होगा वो हमेशा फीमेल होगी, अर्थात अगुणित हमेशा नर बनेंगे और निषेचन से बनने वाला सदैव फीमेल या द्विगुणित प्राणी बनता है। अब ये जो नर बनते हैं ये जब भी शुक्राणु प्रोड्यूस करते हैं तो उस समय इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इनकी जनन कोशिकाओं में हमेशा समसूत्री विभाजन होगा और फलस्वरूप इन नर से हमेशा शुक्राणु कोशिका बनेगी जो कि निषेचन में भाग लेती है। दूसरा प्रकार है थैलीटॉकी, जिसे हम थैलीटॉकी को इसे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या द्विगुणित अनिषेक जनन भी कहते हैं। इस प्रकार के अनिषेक जनन के अंदर हमेशा द्विगुणित अंडाणु परिवर्तित होता है और उसके परिवर्तन से जो संतति बनती है वह भी द्विगुणित होगी और सदैव यह संतति मादा होती है। इस प्रकार की स्थिति में द्विगुणित अंडाणु का निर्माण 2 अलग अलग विधियों से होता है। पहला ऑटोमिक्सिस एंड सेकेंड इज एपोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस की कंडीशन में अंडाणुओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, फलस्वरूप अगुणित अंडाणु बनते हैं और इन अगुणित अंडाणुओं में स्वतः फ्यूजन हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन तो पाया जाता है लेकिन बनने वाले अंडाणुओं में स्वतः ही क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन या सेल फ्यूजन होने से ये वापस से अंडाणु द्विगुणित हो जाता है और इस द्विगुणित अंडाणु से एक द्विगुणित संतति बनती है जो सदैव मादा होगी। इसलिए थैलीटॉकी को मादा जनन भी कहते हैं कई बार। दूसरा जो प्रकार है द्विगुणित अंडाणु बनने का वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में यहाँ देखिए कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्णतः अनुपस्थित है। इसमें अंडाशय के अंदर हमेशा समसूत्री विभाजन से ही अंडाणु बनते हैं और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमेशा अंडाणु द्विगुणित होंगे और ये द्विगुणित अंडाणु ही आगे परिवर्तित होकर एक द्विगुणित संतति का निर्माण करते हैं और ये संतति मादा में परिवर्तित होती है। इस तरह से अनिषेक जनन का अर्थ है बिना निषेचन के किसी अंडाणु का परिवर्धन होना, किसी अंडाणु से एक नए संतति का बनना। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एरिनोटोकस जिसे हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं या अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। दूसरा प्रकार थैलीटॉकी जो हमने यहाँ पढ़ा जिसे हम द्विगुणित अनिषेक जनन भी कहते हैं। एरिनोटॉकी के अंदर सदैव अगुणित अंडाणु होता है जो कि अगुणित संतति बनाएगा और जो सदैव नर होगी, जबकि थैलीटॉकी के अंदर सदैव अंडाणु द्विगुणित होगा और उससे द्विगुणित संतति बनती है और ये संतति सदैव मादा होती है। धन्यवाद।